नमस्कार दोस्तों, नरेश मीणा को फिर जेल हो गई है। लेकिन जेल जाने का इस बार का मामला ना तो समझौता है, ना किसी एसडीएम को थप्पड़ मारने का मामला है, ना पुलिस अधिकारियों से गाली गलौज करने का मामला है। अब की बार जो मामला है वह यह है कि आपको पता है झालावाड़ में स्कूल की छत गिरी मनोर थाना के पीप लोधी में। वहां 7 मासूम दबकर मर गए उस और कई घायल हो गए। अब उन परिजनों को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा धरने पर बैठ गया था परिजनों के साथ में। तो पहले तो शांति भंग के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया, एसडीएम ने उनकी जमानत दे दी। लेकिन उसके बाद जब अस्पताल में न्याय मांगने के लिए धरना दिया गया तो अब अस्पताल के डीन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इनके धरने की वजह से आईसीयू में आने वाले मरीजों को परेशानी हुई है। और इस मामले में पुलिस ने जमानत मिलने के तुरंत बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और यह जेल 8 अगस्त तक के लिए भेजा गया है। अब क्या कौन सी राजनीति वहां हो रही है, अब इसके एक एक पहलू देखेंगे तो पहले लगता था कि नरेश मीणा के साथ राजनीति नहीं हो रही, नरेश मीणा ने गलत किया था समझौता में, इसलिए 8 महीने तक वह जेल में रहा। लेकिन यहां 2 दिन में जो कुछ भी हुआ है वह स्पष्ट रूप से राजनीति लग रही है, क्योंकि अगर राजनीति नहीं है तो वहां अन्य नेता भी गए थे। वहां निर्मल चौधरी भी गया था, उसे हिरासत में लिया गया और अगले दिन छोड़ दिया गया और वह वहां से रवाना हो गया। विनोद जाखड़ भी है, अन्य नेता भी गए हैं। लेकिन नरेश मीणा अगर पीड़ितों के लिए न्याय मांग रहा है तो उसे 8 अगस्त तक जेल भेजा जा रहा है और डीन की रिपोर्ट पर भेजा जा रहा है। तो क्या स्थानीय बड़े नेताओं को अब नरेश मीणा से इतना बड़ा राजनीतिक खतरा लगने लगा है कि वे उसकी यात्रा रोकने के अलावा उसकी आवाज को भी रोकना चाहते हैं? अब इस समय ऐसा लगता प्रतीत होता है। दरअसल समझौता मामले में जमानत के बाद में नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा शुरू हुई थी और जन क्रांति यात्रा को 3 दिन में जिस तरह का जबरदस्त जन समर्थन मिला तो निश्चित है कि जिस जिले बारां और झालावाड़, ये 2 जिले हैं, उन जिलों के अंदर और कोटा में अगर नरेश मीणा को इतना भारी जन समर्थन मिलेगा बिना किसी बड़े नेता की मौजूदगी में, बड़ी पार्टी के बिना साथ हुए, अगर किसी युवा को इतना जन समर्थन मिलेगा तो निश्चित मानो कि जमे जमाए नेताओं की जमीन खसकेगी, उन्हें परेशानी होगी और निश्चित तौर पर होगी। एक किसी भी जिले में किसी भी नेता के साथ हो सकता। यह तो तय था कि वे पहला गुंजल के साथ थे और ओम बिरला के खिलाफ थे, तो पहले ओम बिरला के मामले में उनके खिलाफ उन्होंने प्रचार किया तो निश्चित है कि ओम बिरला को नरेश मीणा बिल्कुल पसंद नहीं आ सकती। और आए भी क्यों, जब 2 अलग अलग प्रतिद्वंदी अलग अलग जगह खड़े हो तो एक दूसरे को वे पसंद नहीं कर सकते। वह जमाना गया जब 2 लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में खड़े होकर भी व्यवहारिक रूप से बहुत मजबूत रिश्ते निभाया करते थे, लेकिन अब ऐसी उम्मीद किसी भी नेता से आप नहीं कर सकते। अब कहा जा रहा है कि चूंकि यह मामला झालावाड़ से जुड़ा है और झालावाड़ और बारां जिले की पूरी राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से जुड़ी है, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह से जुड़ी है। क्या अब जो चर्चाएं हो रही है उन चर्चाओं के अनुसार क्या वसुंधरा राजे को नरेश मीणा अपने पुत्र के लिए कोई बड़ा खतरा नजर आ रहा है? यह चर्चा झालावाड़ और बारां में हो रही है इस पूरे प्रकरण के बाद में। और निश्चित तौर पर अगर किसी नए लड़के को इतना भारी जन समर्थन मिले, और चूंकि वसुंधरा राजे 5 बार की सांसद रही है झालावाड़ बारां से और 2 बार मुख्यमंत्री रही है झालावाड़ से जीतकर, और उनके पुत्र 5 बार से सांसद हैं झालावाड़ बारां संसदीय क्षेत्र से, उस क्षेत्र में अगर किसी एक नए लड़के को इतना भारी जन समर्थन मिले, फिर अचानक कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए जिसमें लोग अचानक शासन प्रशासन के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि 7 मासूमों की जान गई है, कई घायल हुए। ऐसे मामले में जब जनता का गुस्सा शासन प्रशासन और सरकार के खिलाफ आ रहा और उस गुस्से और आक्रोश के बीच में कोई जाकर उनकी आवाज से आवाज मिला दे तो निश्चित है कि वह आंख की किरकिरी बनता है नेताओं की, शासन की, प्रशासन की, सरकार की। और नरेश मीणा शायद इसीलिए
अब किरकिरी बन गया है स्थानीय नेताओं और शासन प्रशासन की। यही कारण है, हां, अस्पतालों में धरने प्रदर्शन पहले भी होते रहे हैं, नोटिस भी दिए जाते रहे धरने प्रदर्शन को, लेकिन सीधे डीन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराया जाना, उसके तुरंत बाद जैसे ही शांति भंग में जमानत हो और तुरंत नरेश मीणा को गिरफ्तार करके और उन्हें जेल में भेज दिया जाए। जन समर्थन मिल रहा है, यह सब देख रहे हैं, लेकिन क्या यहां क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, यह शायद शासन प्रशासन नहीं देख रहा। आप देखिए, कभी भी एक प्लास्टिक की बॉल लीजिए, उसे दीवार पर मारिए, आप धीरे से दीवार पर मारेंगे तो धीरे से लौट कर आएगी, तेज मारेंगे तो तेज लौट कर आएगी। अगर आप नीचे एक बॉल को दबाइए, जैसे ही छोड़ेंगे वह वापस ऊपर आएगी। यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसी को बार बार दबाया जाता है तो दबाए जाने के बाद में उतनी ही तेजी के साथ में वह आगे बढ़ता है। नरेश मीणा के मामले में ऐसा ही हुआ है। आप सोचिए, अगर समरावता प्रकरण में नरेश मीणा की गिरफ्तारी होती और उसे 10-5 दिन में रिहा कर दिया जाता, तो क्या नरेश मीणा को पूरा राजस्थान जानता? क्या नरेश मीणा के लिए इतने बड़े आंदोलन होते? क्या नरेश मीणा के लिए इतनी आवाजें उठती? और नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा को क्या इतना जन समर्थन मिलता अगर वह समरावता प्रकरण में 8 महीने की जेल की बजाय 7-8 दिन में बाहर आ चुका होता? अब सरकार, शासन प्रशासन शायद यहां यही गलती कर रहे हैं। और देखा, जैसे ही नरेश मीणा को हिरासत में लिया था, किस तरह से कोटा, बारा, झालावाड़ में कई जगह विरोध प्रदर्शन सरकार, शासन प्रशासन के खिलाफ शुरू हो गए थे। अब 8 अगस्त तक नरेश मीणा को भेज दिया गया है जेल। उनकी यात्रा, जो जन क्रांति यात्रा थी, वह थम गई है। अब असली मामला यह है कि पीड़ितों के खिलाफ आवाज उठाई है नरेश मीणा ने, यह सबने देखा। तो क्या नरेश मीणा को जेल भेजे जाने पर पीड़ितों के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वह आवाजें बंद हो जाएंगी या उन्हें और ज्यादा ताकत मिलेगी? शायद शासन प्रशासन इस बात को भूल रहा है, या सरकार कहीं फिर कोई भूल चूक तो नहीं कर रही है इस मामले में। मांग क्या है? मुआवजा उचित दिया जाए। यही दोषी हैं, उन्हें सजा दी जाए। यही तो क्या इस तरह की मांग पीड़ितों के पक्ष में खड़े होकर उठाना कानूनन रूप से गलत है। कानूनन रूप से आप पीड़ितों के पक्ष में खड़े होकर कोई भी व्यक्ति आवाज उठा सकता है। सरकार का काम है, प्रशासन का काम है उस आवाज को सुने और उसका उचित हल निकाले। लेकिन यहां उचित हल निकालने की बात नहीं है, क्योंकि ये सरकार के समय में जो कुछ हुआ है, निश्चित तौर पर उसकी चर्चा सिर्फ झालावाड़ में नहीं, कोटा में नहीं, राजस्थान में नहीं, जबकि पूरे देश में हुई है कि किस तरह से स्कूलों के हालात खराब हैं। और उन स्कूलों के खराब हालातों की वजह से यह घटना हुई। और घटना वसुंधरा राजे, जो 5 बार की सांसद है, उनके पुत्र 5 बार से सांसद हैं, वे 2 बार मुख्यमंत्री बन गई, उनके जिले में अगर इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित है कि उंगलियां किस तरफ उठेंगी, ये समझाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे समय में अब नरेश मीणा की एक तो जन क्रांति यात्रा को भारी समर्थन मिलना और फिर यह घटनाक्रम हो जाना, और उस घटनाक्रम के बाद में पीड़ितों के पक्ष में नरेश मीणा का खड़े हो जाना, निश्चित तौर पर शासन प्रशासन और सरकार के आंखों की किरकिरी निश्चित तौर पर बना है। और इसी किरकिरी और स्थानीय नेता जो जमे जमाए हैं, उनके आंखों की किरकिरी बना है। निश्चित है कि शासन प्रशासन जो स्थानीय है वह स्थानीय नेताओं के कहने से बनता है और चलता है। ऐसे में जो रिपोर्ट दर्ज करके अब नरेश मीणा को जेल भेजा गया है, निश्चित तौर पर अब लगता है कि किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का शिकार नरेश मीणा को बनाए जाने की तैयारी है, कि वे एक बार उनको फिर साबित किया जाए कि नरेश मीणा उपद्रवी है। अब इसका क्या नतीजा होगा? क्या 8 अगस्त से पहले नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी और वे बाहर आएंगे, या फिर उन्हें फिर से लंबे समय तक जेल में रखने की कोई तैयारी शासन प्रशासन सरकार कर रही है?
यह देखना अब महत्वपूर्ण होना है। फिलहाल इंतजार यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों की जो प्रतिक्रिया आ रही है वह किसी भी शासन प्रशासन के लिए अच्छी नहीं हो सकती, और शासन प्रशासन को भी यह देखना चाहिए कि किसी भी मामले को शांति से हल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जनता के बीच आक्रोश ज़्यादा बढ़ता है ऐसे मामलों को लेकर, तो वह सरकार के लिए आगे चलकर कभी भी सिरदर्द बन सकता है। ऐसे में अब इस मामले में सरकार, प्रशासन और नरेश मीणा समर्थक किस तरह से निपटते हैं, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।